नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की जो साइंस की दुनिया को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीन एडिटिंग की, मतलब जीवन के कोड को, उसके ब्लूप्रिंट को फिर से लिखने की काबिलियत। जरा सोचिए एक पल के लिए, क्या हो अगर हम उन जेनेटिक बीमारियों को जड़ से ही मिटा सकें जो पीढ़ियों से परिवारों को परेशान करती आ रही हैं, या हम ऐसी फसलें उगा पाएं जो किसी भी सूखे या बीमारी का सामना कर लें। ये अब कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं रहीं, बल्कि ये आज की हकीकत बनती जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीन एडिटिंग है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने कंप्यूटर का फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये डीएनए के लिए है। ये वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के जेनेटिक कोड में जाकर एक खास हिस्से को ढूंढने और उसे बदलने, हटाने या फिर उसमें कुछ नया जोड़ने की एक तरह से ताकत देता है। तो सवाल उठता है कि ये पुरानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से अलग कैसे है। देखिए, पुराने तरीकों में अक्सर बाहर से कोई फॉरेन जीन लाके डाल दिया जाता था, लेकिन जीन एडिटिंग एक सर्जन की तरह बिल्कुल सटीक काम करती है। ये मौजूदा जीन्स को ही एडिट करती हैं, और कई बार तो बिना किसी बाहरी डीएनए के। यही सटीकता, यही प्रिसिजन इसे इतना पावरफुल बनाती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कमाल कर रही है, क्योंकि सच कहूं तो कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प यहीं से होती है। मेडिकल फील्ड में तो ये किसी चमत्कार से कम है ही नहीं। सिकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया, इन बीमारियों के लिए कैसगिवी नाम का एक ट्रीटमेंट अब इंग्लैंड में अप्रूव हो चुका है। सोचिए, ये वो बीमारियां हैं जिन्हें कल तक लाइलाज माना जाता था। और ये सब सिर्फ लैब में नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर अरबों का दांव लगा रही हैं। अभी हाल ही में दवा कंपनी एली लिली ने वर्व थेरेप्यूटिक्स को $1.3 बिलियन में खरीद लिया। और क्यों? क्योंकि वो हाई कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए जीन एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो वाकई भविष्य की एक झलक दिखाती है। चीन में दुनिया में पहली बार एक इंसान के अंदर जीन एडिटेड सुअर का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, और वो मरीज 171 दिनों तक जिंदा रहा। जरा अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी से नई फ्रंटियर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? मतलब इन चमत्कारों के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए जरा टेक्निकल साइड पर एक नजर डालते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जो ये सब मुमकिन कर रहे हैं। जीन एडिटिंग के टूल्स बहुत तेजी से इवॉल्व हुए हैं। शुरुआत हुई थी ZFNS और टैलेंस जैसे मुश्किल और बहुत धीमे तरीकों से, लेकिन फिर साल 2012 में CRISPR-Cas9 की खोज ने पूरा खेल ही बदल दिया। इसने जीन एडिटिंग को बहुत आसान, सस्ता और तेज बना दिया, और अब तो हम बेस और प्राइम एडिटिंग जैसे अल्ट्रा प्रिसाइज तरीकों तक पहुंच चुके हैं। क्रिस्पर के भी अब कई फ्लेवर्स हैं। जहां ओरिजिनल CRISPR-Cas9 एक कैंची की तरह डीएनए को काटता है, वहीं प्राइम एडिटिंग जैसी नई तकनीकें बिना काटे ही एक एक अक्षर को बदल सकती हैं। MIT की ताज़ा रिसर्च ये भी बताती है कि इससे गलतियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाता है। लेकिन जाहिर है, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो उसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और कई नैतिक सवाल भी खड़े होते ही हैं। वैज्ञानिक तौर पर सबसे बड़ा डर है ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का, मतलब गलती से गलत जीन में बदलाव हो जाना। इन टूल्स को शरीर की सही कोशिकाओं तक पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर वो एक बड़ा नैतिक सवाल तो है ही डिजाइनर बेबीज का, जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है। अब इस पूरी चर्चा को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जहां जीन एडिटिंग जितनी बड़ी उम्मीदें लेकर आई है, उतनी ही बड़ी एक बहस भी छिड़ गई है। देखिए, एक तरफ सरकार है जो खाद्य सुरक्षा के लिए DRR राइस 100 जैसी जीन एडिटेड फसलों को बढ़ावा दे रही है। इनसे उम्मीद है कि पैदावार बढ़ेगी और ये सूखे से लड़ पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन हैं जिन्हें लगता है कि ये उनके बीज अधिकारों के लिए एक खतरा है, और वो इसके लॉन्ग टर्म असर को लेकर भी फिक्रमंद है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पूरी तरह से बायोसेफ्टी टेस्टिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यानी अपनी जैव विविधता को बचाने की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो कुल मिलाके सबसे अहम बात यह है कि जीन एडिटिंग अब सिर्फ लैब की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स और अरबों डॉलर के सौदों से ये बात बिल्कुल साफ है कि ये टेक्नोलॉजी अब बाजार में और हमारी असल दुनिया में कदम रख चुकी है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है,
इनोवेशन की इस तेज दौड़ और सेफ्टी की जरूरत के बीच भविष्य का सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान, समाज और हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।